हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। एक बात सच सच बताओ, अगर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा खतरनाक, ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्किट आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो 2 मिनट के लिए तो हवा टाइट हो जाएगी, है ना। 2 मिनट के लिए तो समझ ही नहीं आएगा कि इस सर्किट को शुरू कहाँ से करें यानी ये सर्किट खत्म कहाँ पे होगा। बट आपको एक फ्री की एडवाइस दूं फ्री की एडवाइस। आपको पता है, जितना कॉम्प्लिकेटेड ये सर्किट होते हैं ना, उतना ही इजी होता है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। ये सर्किट जो इतना खतरनाक दिख रहा है कि समझ नहीं आ रहा भाई कि शुरू कहाँ पे होगा और खत्म कहाँ पे होगा, ये सर्किट कुछ सेकंड्स में उड़ा दोगे आप इस वीडियो के बाद। और ऐसे टाइप के बहुत सारे सर्किट्स कुछ सेकंड्स में उड़ा दोगे। और आपके बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा सर्किट आ गया ना, तो आप तो खुशी हो जाओ कि ये तो फ्री के नंबर है, क्योंकि इन सर्किट्स को सॉल्व करना बहुत 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 आसान होता है। बट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़ी सी ट्रिक पता होनी चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस की और रेजिस्टर्स की जो सीरीज पैरेलल की ट्रिक है या उसके जो फॉर्मूलाज है, वो आपको सबसे पहले पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर्किट को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि अगर हमारे पास दो रेजिस्टर्स है, दिस इज रेजिस्टर 1 एंड दिस इज रेजिस्टर 2, है ना। इसका रेजिस्टेंस है R1 एंड इसका रेजिस्टेंस है R2। अगर हम दो सर्किट्स को सीरीज में लगाएं, इन्हें सीरीज में लगाएं, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो होता है R1 प्लस R2। एंड अगर इन्हीं दो रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में लगा दें, तो इनका जो R इक्विवेलेंट होता है पैरेलल के बाद 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बस यही लॉजिक है हमारे पिछले वाले ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है इसका। इसमें आपको दिख रहा होगा कि A पॉइंट से लेकर B पॉइंट हमें 4 रेजिस्टर दिए इसके बीच में। आप पूरे के पूरे नेटवर्क को भूल जाओ, आप बस A और B पॉइंट पे ध्यान दो और उसके बीच में जो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं उन पे ध्यान दो। ध्यान से देखो, ये जो A और B पॉइंट है, ये A पॉइंट ये ऐसे है, एक रेजिस्टर लगाए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा रेजिस्टर लगाए यहाँ पे, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अभी पूरे नेटवर्क को भूल जाओ, उसमें से सिर्फ ए और बी पॉइंट को ही हमने निकाला है। अब यहाँ पे देखो, दिस इज द थर्ड रेजिस्टर और ये फोर्थ रेजिस्टर है, ठीक है। क्या आप अब फिगर आउट कर सकते हो कि कौन सा रेजिस्टर सीरीज में है एंड कौन सा रेजिस्टर पैरेलल में है? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो ये 1 ओम, दिस इज 1 ओम, है ना, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 2 ओम। तो यहाँ पे बेटा ये 1 ओम एंड 1 ओम ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। एंड ये 2 ओम एंड 2 ओम ये दोनों सीरीज में है। अब इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1 ओम का एंड 2 ओम का, ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे, ठीक है। तो ये इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो अगर हम 1 ओम एंड 1 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और 2 ओम एंड 2 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो वो आपस में पैरेलल में होंगे, ठीक है। तो ये ए से बी पॉइंट तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इनकी वैल्यूज भी लिख देते हैं यहाँ पे। देखो 1 ओम सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 प्लस 1 विच इज 2 ओम। तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना होगा 2 ओम। एंड यहाँ पे 2 ओम और 2 ओम भी किस में है, सीरीज में है। तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 ओम्स, है ना। तो ए और बी पॉइंट के बीच में दो रेजिस्टर लगे हैं पैरेलल में विच इज 2 ओम एंड 4 ओम। डन। अब यहाँ पे देखो, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो 2 ओम एंड 4 ओम है ये भी पैरेलल में है, तो इसको पैरेलल इसका इक्विवेलेंट सॉल्व कर देते हैं हम यहाँ पे। सो ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा 1/2 प्लस 1/4। एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 4, सो 2 प्लस 1 विच इज 3/4। बट दिस इज नॉट द आंसर, ये आर इक्विवेलेंट ए बी नहीं है, है ना। ये तो 1/RAB है, अभी हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सो RAB क्या होगा 4/3 ओम्स। ये भी आंसर नहीं है, ये तो हमारा सिर्फ इसका आंसर आया है, इस पार्ट का, ठीक है। बट आप ध्यान से देखो पूरे के पूरे नेटवर्क को, क्या बाकी सब भी ऐसे ही ऑर्डर में लगे हुए हैं, है ना। बिल्कुल डुप्लीकेट है, जैसे यहाँ पे 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 है, ये दिस इज 2। अब उसके बाद बी एंड सी के बीच में देखो आप, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 2। सी एंड डी के बीच में देखो 1 1 2 2, ठीक है। डी एंड ई के बीच में देखो 1 1 2 2। तो सारे के सारे सेम ही है, सेम तरीके से दिख रहे हैं, है ना। अब हमने अगर ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, वही तो वैल्यू होगी बी एंड सी के बीच में,
है ना, और वही वैल्यू किसकी होगी, सी एंड डी के बीच में, एंड वही वैल्यू किसकी होगी, डी एंड ई के बीच में। बट आप ये बात नोटिस करो कि जो ये मान लो इसका आंसर जो भी आया है ए और बी का, सी ए एंड बी के बीच में जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, दिस इज बी, तो बी और सी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, सी एंड डी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, एंड डी एंड ई के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, ये तीनों, ये चारों पांचों किस में है, सीरीज में लगे हुए हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या है, आर ए बी, इसका आंसर भी क्या है, आर बी सी, इसका आंसर आर सी डी, एंड इसका आंसर आर डी ई। यहां से आप एनालाइज कर सकते हो सर्किट को। हमने पूरा सर्किट एक साथ सॉल्व नहीं किया, हमने उसको पहले ब्रेक डाउन किया, ठीक है। जब हमने उसको ब्रेक डाउन किया दो पॉइंट्स करके, तो हमें ये पता चला कि जो एक पार्ट है ना, 1 2 3 4 पार्ट्स में हमने इसको ब्रेक डाउन किया, तो हमें पता चला जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह, उसमें भी सेम नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है, सेम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, मतलब इक्वल रेजिस्टेंस है उन सबकी। और जो थर्ड है उसमें भी सेम है, फोर्थ पार्ट में भी सेम है। तो हमने क्या किया, हमने ट्रिक लगाई कि हम बस एक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, एंड बाकी सब जो है इसके साथ सीरीज में लगे हुए हैं आपस में, है ना। तो एक का निकाल के अब क्या करेंगे, ये पार्ट 1 का है, ये पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये सारे के सारे किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो बस इनका आंसर कितना आया था, एक का आंसर 4/3 था, तो यहाँ पे अब कर दो बस। तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी डी प्लस आर डी ई, राइट। क्योंकि ये सारे सीरीज में लगे हुए हैं, एंड सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज में हम नॉर्मल ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जितने भी हैं, ठीक। यहाँ पे देखो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3, सबका यही होगा। सो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R equivalent will be 4 plus 4 8, 8 plus 4 12, 12 plus 4 16, 16/3 ohms, ये हमारा R equivalent है। तो देखा आपने कि इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करना कितना आसान था। अगर पेपर में ऐसा सर्किट आ जाए तो आपको दुखी नहीं होना, आपको खुश होना है कि ये तो मतलब कुछ सेकंड्स का ही काम है, राइट। सो और ऐसे सर्किट्स लेके आती हूँ मैं जिसमें बहुत हेल्प रहेगी आपको सॉल्व करने के लिए, एंड बोर्ड के एग्जाम में आ गए तो दिल नहीं घबराना, बल्कि खुश होना है, एंड खुशी खुशी से सेकंड्स में इनका आंसर लेके आना है। सो अगर वीडियो पसंद आया एंड समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।